गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं ना दूध काट के भगोने में रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है चाय। तो सोच रहे होंगे कि सुबह के 5 बजे कौन चाय पिएगा, तो अभी नहीं बनाऊँगी। दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। तब तक पराठा बनाने की अभी तैयारी करना है मुझे। बहुत सारा आज पराठा बनाना है। आगे देखते जाइए। आगे के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा मुझे पराठा बनाना है। सुबह 5 बजे उठ के वो भी तैयारी कर रही हूँ। कल शाम को ही मैंने आलू उबाल के मैश करके रख दिया है। ये देखिए बर्तन सामने दिख रहा है ना, उसी में ढक करके मैंने रख दिया है। और मैं बना रही हूँ खूब सारा आज आलू का पराठा। बहुत लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत लोग तो 4-5 लोगों के लिए, हम सारे लोगों को मिला के, घर के लोगों को और जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को मिला के सब 7-8 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ पराठा। 4 लोग तो हम ही लोग हैं। बाकी एक ड्राइवर भैया रहेंगे और बाकी इनके फ्रेंड लोग रहेंगे, ऑफिस के लोग। इन लोग को, सारे लोगों को जाना है ऑफिस के काम से बाहर। तो मैं 5 बजे उठ के सभी लोगों के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। तो उसी की तैयारी में लग गई हूँ सुबह सुबह। अभी सभी लोग सो रहे हैं, बस मैं ही जगी हूँ। हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे लोग सो रहे हैं। और मुझे ना टेंशन के मारे नींद खुल गई 4:30 बजे ही। तो मैंने देखा 4:30 बज रहा था, तो फिर मैं आधे घंटे उसी में सोई हुई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि 6 बजे तक इन्होंने बोला मुझे कि 6 बजे तक तुम्हारा पराठा सारा रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे तक वो लोग आ जाएंगे मेरे घर पे। तो इसी डर की वजह से मुझे नींद ही खुल जा रही थी बार बार। एक बार 3:30 बजे भी खुल ली। होता है ना कि कोई चीज़ का अगर टेंशन हो जाए तो नींद भी नहीं लगती है। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था खाने को लेके। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठा। वही ये लोग नाश्ता करके फिर जाएंगे, ऑफिस के काम से जाना है बाहर। तो उसी की तैयारी में लग गई हूँ। और चाय बनाऊँगी, चटनी बन चुका है। तो ये लोग आने के बाद मैं चाय बनाऊँगी। थोड़ी मैंने बोला इनको कि थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूरी पे ही रहेंगे, तभी आप फ़ोन करके पता कीजिएगा। तो बोलिएगा, उसी समय मैं चाय चढ़ाऊँगी। अभी से क्या बना के रखना। तो देखिए कितना मोटा वाला मैंने जैकेट पहना है, क्योंकि सुबह ना के टाइम उठो ना तो बड़ी ठंडी लगती है भोर में। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, 1-2 घंटे पहन के रखती हूँ। फिर मुझे ना काम-वाम करने में, बर्तन वर्तन धोने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैं नॉर्मल स्वेटर पहन लेती हूँ, मेरे से नहीं पहना रह जाता है इतना मोटा। तो वही है कि सुबह-सुबह इतने लोगों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। आलू का पराठा तो वैसे ही सभी लोगों का फेवरेट होता है, तो मैंने सोचा ठंडी में चलो सुबह-सुबह इससे अच्छा नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं बना देती हूँ आलू का पराठा मसाला वाला। तो वही भून रही हूँ। देखिए मेरा ना फ़ोन पता नहीं क्यों फ्रेंड ख़राब हो गया है कि क्या, अपने आप देखिए ज़ूम हो गया और इतना पास से दिखने लगा। तो मैंने बहुत सारा डिलीट भी किया, लेकिन थोड़ा सा रहने दिया कि बहुत छोटा सा ब्लॉग हो जाएगा और ये सब सारे पार्ट मिस हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं रहने दी हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ फटाफट से। तो आलू का पराठा मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने डाला सरसों का तेल, फिर उसके बाद डाली हूँ जीरा, फिर डाली हूँ प्याज, पका हुआ प्याज, मतलब गाठ वाला प्याज भी डाली हूँ और हरा प्याज भी, दोनों प्याज डाल के, और हरा लहसुन काटी हूँ बारीक बारीक, और डाली हूँ हरा मिर्च, फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तो एक चुटकी गरम मसाला, चाट मसाला, इतना सारा मसाला डाल के खूब अच्छे से भूनी हूँ इसको 5-6 मिनट तक। देखिए मसाला मेरा रेडी है। तो अब मैं बनाऊँगी पराठा। अब जा रही हूँ आटा गूँथने। देखिए चटनी भी बन चुका है। तो चाय दूध भी गर्म हो गया। तो सुबह सुबह लग रही है मुझे नींद, लेकिन अब क्या करूँ, काम है तो उठना ही है। बच्चे लोगों की छुट्टी है, फिर भी उठना ही पड़ रहा है। छोटे वाले बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो तो जाएगा 8 बजे। उसको तो मुझे ही छोड़ना है आज। हस्बैंड जाएंगे ऑफिस के काम से बाहर ना, तो आज मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरा काम। सच पूछिए तो अभी मुझे शाम को दूध भी लेने जाना होगा, फिर उसके बाद बाबू को छोड़ूंगी, ले आऊँगी। कई सारे काम है, कूड़ा देना, मतलब बहुत सारा उनके हिस्से का भी काम बढ़ चुका है, बढ़ गया है। मेरे लिए ही, मुझे ही करना है, मेरे हिस्से में आ गया उनका काम। मुझे बहुत उलझन हो रहा है कि अभी इतना सारा काम करने के बाद 8 बजे उसको, बाबू को जाना है छोड़ने के लिए। जाऊंगी, थोड़ी दूरी पे है तो उससे जाऊंगी, उसका एग्ज़ाम है तो छोड़ के आऊँगी। बेटी की छुट्टी है, क्योंकि उसके स्कूल में ना बड़े बच्चों की हो रही है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसकी वजह से उसका छुट्टी है। 1 से 6 तक के बच्चों की छुट्टी कर दिया गया है।
तो उन लोग का भी अभी होगा, लेकिन बाद में होगा। अभी बड़े बच्चे लोगों का हो रहा है, तो मैं चाय चढ़ा दी हूँ और एक साइड में बनाऊँगी अब पराठा। देखती हूँ, एक एक दो दो पराठा सबके लिए बनाऊँगी। अब जितना जिसको खाना होगा उतना अपना खा लेंगे लोग, क्योंकि सुबह के इतना सुबह सुबह ना, सुबह के 6 बजे कहाँ उतना खाया जाएगा। एक दो पराठे से ज़्यादा कोई क्या खाएगा। वैसे भी आलू का पराठा तो हैवी होता है ना, तो खाया भी नहीं जाएगा। अभी देखती हूँ, बना रही हूँ। वैसे तो मैंने आलू खूब सारा भून दिया है, क्योंकि बच्चे लोग भी नाश्ता करेंगे और मुझे भी करना है, हस्बैंड करेंगे, सभी लोग। और जो लोग फ्रेंड लोग आ रहे हैं हस्बैंड के, उन लोग के लिए भी तो ज़्यादा है। वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, सभी लोगों का नाश्ता हो चुका, वो लोग जा चुके हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना सारा चाय नाश्ता का बर्तन हो गया है और कितना किचन मैसी पड़ा हुआ था, एकदम बिखरा हुआ सामान सारा, एकदम गंदा गंदा सा हो रखा है। तो अभी मैं बर्तन धोई, फिर उसके बाद किचन की सफाई की और नाश्ता की हूँ। फिर उसके बाद नहा वहा के आई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और बाबू को भी अभी चल के नीचे नहलाऊंगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर में 11 साढ़े 11 बजे तक मैं इसको नहलाऊंगी, क्योंकि इसको खांसी हो रही ना, तो इतना जल्दी नहलाती भी नहीं हूँ। छुट आ चुका है एग्ज़ाम दे के। हाँ, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, सही कर रही हूँ। क्योंकि 9 बजे तो एग्ज़ाम दे के आता ही है, तो मैंने इसका ड्रेस चेंज करके सीधे ऊपर ही आ गई हूँ थोड़ी देर में, कि चलो बाबू ऊपर चलते हैं। तो ये भी साथ में आया है और देखिए कितना शैतानी कर रहा है, खेल रहा है मिट्टी के साथ। तो मैंने इसको मना भी नहीं किया कि छोड़ो जाने दो, अभी नहाना ही है तो क्या मना करना, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही। मैं बहुत ज़्यादा रोक टोक बच्चों के ऊपर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी अपने हिसाब से थोड़ा खेलने देना चाहिए। हर चीज़ में रोक टोक करेंगे, टिक्का टिप्पणी करेंगे, तो फिर वो भी ना, उनको भी उलझन होने लगता है मेरे समझ से। मतलब उनको भी तो गुस्सा आता ही होगा मन में, कुछ बोलते नहीं होंगे लेकिन गुस्सा तो करेंगे ही कि हम हमेशा मम्मा टोकती रहती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं टोकती हूँ, बच्चों को थोड़ा अपने हिसाब से भी खेलने देती हूँ। तो मैं कपड़े देखिए कितना सारा धोई, ड्रायर की हूँ, फिर आई हूँ छत पे फैलाने के लिए। मेरा नहाना धोना हो चुका है। अभी जाऊँगी नीचे तो बाबू को नहलाऊँगी। तो हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और मैं ऐसे ही डेली अपना ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, डेली रूटीन जो अपना काम करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आज मैंने धोया है हाथ से कपड़ा, मशीन में ड्रायर की हूँ लेकिन धोई हाथ से ही हूँ। तो ऐसे ही है, मेरा डेली रूटीन रहता है। सुबह सुबह देखिए कितने सारे काम होते हैं, सारे काम को भाग भाग के करना पड़ता है कि जल्दी से हो जाएगा। और मैं नहा के आई हूँ ना, तो मुझे ठंडी सी लग रही है, तो मैंने बोला बेटी को कि चलो छत पे थोड़ी देर बैठते हैं। और मैं मूंगफली लेके आई हूँ छत पे, थोड़ी देर इसको फोड़ के खाऊंगी और बच्चे लोगों को भी दूंगी और मैं भी खाऊंगी। फिर उसके बाद जाएंगे नीचे थोड़ी देर के बाद। और बेटी का देखिए कितना फ़ोन हिला रही है, अभी से मैं देख रही हूँ, ऐसे ही करती है ये। इसको भी नहीं बनाने आता है ना, बेटा को बनाने आता है। तो ये बेटी का आया है कोरियर, तो वही खोल के देख रही है, बोल रही है कि मैं अपने आप खोलूँगी, हम कहे खोलो। तो वही देखिए इसके लिए आया है टॉप, ऑनलाइन मंगवाए हैं। और फिर अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और मैं थोड़ी देर लेट भी गई। तो फिर अब भाई ना 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है, लेटी हुई थी। और बच्चे लोगों को भी सुलाई थी थोड़ी देर के लिए, ये लोग भी लेटे हुए थे। तो फिर अभी उठ के आए हैं ना, तो मैं गई छत पर से कपड़े उठा के लाई हूँ। फिर इतने सारे कपड़ों में लगा लूँगी तय। आज बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ फ्रेंड, सच में इतना ज़्यादा काम हो गया ना। झाड़ू पोछा, सुबह सुबह नाश्ता वास्ता बनाना, फिर झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, फिर बेटे को गई स्कूल से लेके आई। और ऐसे ही है, बहुत भाग दौड़ हो गया। और कपड़ा देखिए हाथ से इतना सारा कपड़ा भी धोई हूँ। बहुत कभी कभी ना बड़ा थकान सा लग जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं एकदम थक जाती हूँ। लेकिन करना तो है ही, कौन करेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग कर भी नहीं सकते हैं ना। और हस्बैंड रहते हैं तो ऑफिस जाते हैं, वो क्या काम करेंगे, उनका ऑफिस ही इतना दूर है कि आने जाने में वो थक जाते हैं, वो मेरी क्या हेल्प करेंगे। वो वैसे पास में भी रहता तो उनको कुछ करने भी नहीं आता है घर का काम, तो करते भी नहीं है। और ना ही मैं बोलती हूँ, बोलने पर वही है कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत हेल्प कर देते। हेल्प में वही कि खाना अपने आप लेके खा लेते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा हेल्प है। और बाकी तो कुछ उनको करते हुए काम मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं बोलूँगी क्या करने के लिए, कभी भी नहीं। आप
मानोगे नहीं, कभी आज तक मेरे शादी को 12 साल हो गए, कभी हस्बैंड को मैं आज तक कपड़े प्रेस करते हुए नहीं देखी हूँ और ना कपड़ा धोते हुए देखी हूँ। कभी भी कपड़ा धोते हुए आज तक मैंने नहीं देखा उनको, और ना ही कपड़ा प्रेस करते हुए देखा है। कुछ काम ऐसे हैं कि मैंने इनको देखा ही नहीं करते हुए। कभी बोलूँगी ना कि कपड़ा प्रेस कर लीजिए अपना, तो कहते हैं अरे रहने दो, मैं ऐसे ही पहन के चला जाऊँगा, कपड़ा कौन देख रहा है, प्रेस है कि नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब नहीं की रहूँगी ना तो बोलेंगे कि आज मेरा ये वाला शर्ट नहीं प्रेस किया, ये वाला पैंट नहीं प्रेस किया, तुरंत टोकते हैं। तो मैं बोलती हूँ दूसरा पहन के चले जाइए, अभी मैं करूँगी। उनको बोलूँगी तो मना कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, रहने दो, मैं ऐसे ही पहन के चला जाऊँगा, ऐसे बोल। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। शैतान बच्चा भी खांसी कर रहा है और ठीक है। तो अब मैं ब्लॉग का यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने का कुछ सूझ नहीं रहा। अभी दूध लेके आई हूँ, इधर देखिए रखी हूँ एक पतीले में, इधर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हस्बैंड के हिस्से का भी मुझे काम करना पड़ा। वो सुबह सुबह ऑफिस के काम से बाहर चले गए, बाबू को लेने जाना छोड़ना, बाकी सुबह से ही भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और सुबह के 5 बजे का उठी हूँ। 5 बजे क्या, 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई कि कहीं लेट ना हो जाए। इन लोग को 6 बजे जाना है, तो 6 बजे तक पूरा खाना मेरा बनेगा कि नहीं, मुझे टेंशन हो रहा था, तो नींद ही खुल गई। फिर मैं उठ के अपना पराठा वराठा बनाई, चाय बनाई, चटनी बनाई। इस बच्चे की शरारत देखिए, गिरेगा ना, 2 दांत टूटा है, 2 और टूट जाएंगे। उतरो उतरो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, उतरो उतरो, चलिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।